हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो स्टूडेंट, मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है। मुंबई यूनिवर्सिटी जो है अपने एग्जाम पैटर्न के अंदर बहुत बड़ा चेंजेस करने जा रही है। एक नया पैटर्न आने वाला है जिस पैटर्न का नाम है 60-40। ये पैटर्न आज से 8 साल पहले एक बार मुंबई यूनिवर्सिटी ने इंट्रोड्यूस किया था। अभी सेम पैटर्न को रिटर्न मुंबई यूनिवर्सिटी लाने वाली है। क्या है मैम, पूरा न्यूज मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करके बताऊंगा और इसकी वजह से आप लोग के ऊपर क्या इफेक्ट गिर सकता है, ये आप लोग के लिए अच्छा है या खराब है, इससे बेनिफिट है, स्टूडेंट को फायदा होगा या लॉस होगा, क्या है, मैं पूरा आपको पूरे वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करके बताऊंगा। पहले सबसे फर्स्ट हम लोग इस न्यूज को देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा, मुंबई यूनिवर्सिटी री इंट्रोड्यूस इंटरनल इवेल्युएशन फॉर बीकॉम, बीएससी, बीए और भी जो अदर कोर्सेस है उसके 2024-25 से। यहाँ पे लिखा है दो, देखो यहाँ पे क्या लिखा, द ओवरऑल ऑफ द असेसमेंट सिस्टम विच इन पार्ट ऑफ द एमयू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रोल आउट was the convey to the affiliated college in the circular issue last month। मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रही है। मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाएगा। अभी इसके बाद इफेक्ट क्या आएगा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर भी देख सकते हो पूरे न्यूज के अंदर आया है। एमयू री इंस्टीट्यूट द 60 और 40 पैटर्न क्या है पूरा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। न्यूज के अंदर लिखा भी है कि 8 ईयर आफ्टर द स्क्रैपिंग द इंटरनल इवेल्युएशन सिस्टम फॉर द बैचलर ऑफ कॉमर्स, साइंस एंड द आर्ट्स कोर्सेज, द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई री इंट्रोड्यूस द अपकमिंग एकेडमिक ईयर 2024-25 से वापस इंट्रोड्यूस करें। पहले मैं आपको एक बार सिस्टम समझा देता हूँ, इसको बाद में पूरा मैं आपको न्यूज रीड करके बता दूंगा क्योंकि आप लोग को बहुत डाउट आता रहेगा कि क्या है, क्या सिस्टम है। तो पहले बता देता हूँ कि पूरा है क्या। तो चलो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इंटरनल एक्सटर्नल सिस्टम होता क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल सिस्टम है क्या। अभी जैसा कि आप लोग को पता है कि बीकॉम के जो एग्जाम होते हैं वो 100 मार्क्स के होते हैं। ऐसे बीए है, इसका भी 100 मार्क का होता है। बीएससी का भी 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। बट अभी जो यूनिवर्सिटी वो इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जाम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली है, इंटरनल और एक्सटर्नल। मतलब 40 मार्क्स की इंटरनल होंगे और 60 मार्क्स के एक्सटर्नल। अभी ये 40 मार्क्स के कैसे इंटरनल होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा और ये 60 मार्क्स के इंटरनल होंगे वो भी कैसे होगा वो भी बताऊंगा। और इससे आप लोग को बेनिफिट है या लॉस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जिन स्टूडेंट को 75-25 का पहले से पैटर्न था वो भी पैटर्न नेक्स्ट एकेडमिक ईयर तक चेंज हो जाएगा। तो इसको पूरा आपको समझने के लिए सबसे पहले इस न्यूज को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। और न्यूज में क्या लिखा है देखो, क्या लिखा यहाँ पर, एक मिनट जस्ट न्यूज को देखते हैं। The veracity they also bring back the 60-40 assessment pattern, 60% of the weightage for the semester and theoretical test and 40% for the continuous for internal evaluation। मतलब 60% के आपके एग्जाम जो होंगे वो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी एंड के एग्जाम, और 40% जो 40 मार्क्स रहेंगे वो आपकी इंटरनल असेसमेंट रहेगा। A decade after it was the replaced with the 75-25 स्कीम। उसके बाद 75-25 स्कीम जो भी रहेगा उसका क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आगे लिखा है, यहाँ पे बोलता है इंटरनल एग्जाम सर्कुलर, दिस इज द चेंजेस कम एट द टाइम ऑफ व्हेन मेनी कॉलेज स्टूडेंट आर एट टू बी रिकवर फ्रॉम द एकेडमिक लॉस आर स्ट्रगलिंग फॉर क्लियर देयर सेमेस्टर एग्जाम। ऐसा मुंबई यूनिवर्सिटी क्यों करना चाहती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी आप लोगों ने देखा रहेगा जो रिजल्ट आया मुंबई यूनिवर्सिटी के, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो रहे हैं। अराउंड 55% टीवाई के स्टूडेंट फेल हो गए। टीवाई बीकॉम की मैं बात कर रहा हूँ, इस सेमेस्टर 5 में 63% स्टूडेंट फेल हो गए थे। तो ये सब चीजों को देखते हुए यूनिवर्सिटी को लगता है कि इस पैटर्न के थ्रू स्टूडेंट पास हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताता हूँ कि पास होने के साथ साथ इसमें कुछ दिक्कत भी स्टूडेंट की आएगी जो कि पहले नहीं था। अभी वो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी मैं आपको बता देता हूँ। न्यूज को हम लोग बाद में रीड कर लेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है और इससे बेनिफिट क्या रहेगा। सबसे पहले मैं पैटर्न की बात करूँ तो
1 मिनट में आपको बता देता हूँ कि पहले एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। अभी इसके सबसे पहले बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ, फिर लॉस बताता हूँ जो सबसे बड़ा लॉस होने वाला है। बेनिफिट है स्टूडेंट की 40 मार्क्स के आपके एग्जाम रहेंगे इंटरनल। इसमें 2 पार्ट्स होता है, 20 मार्क्स क्या रहता है, 20 मार्क्स के एग्जाम होते हैं, 20 मार्क्स के प्रोजेक्ट होते हैं। ऐसे पहले होता था, अभी इसके अंदर भी चेंजेस हो सकता है। दूसरा 60 मार्क्स के एक्सटर्नल एग्जाम होंगे, सेमेस्टर एंड एग्जाम होगा। अभी जब ये 60 मार्क्स के एग्जाम होते थे, ये पैटर्न 8 साल पहले था। तो 8 साल पहले क्या था, यहाँ पर 40 मार्क्स में 20 मार्क्स के आपके एग्जाम होते थे, 20 मार्क्स के में प्रोजेक्ट होता था प्लस अटेंडेंस होता था, मतलब 40 मार्क्स होता था। और 40 मार्क्स में से पास होने के लिए 40% इसका 16 मार्क्स आपको लाना पड़ता था पास होने के लिए। और जो 60 मार्क्स होता था, इसमें से पास होने के लिए 24 मार्क्स आपको लाना पड़ता था एग्जाम में, जिसके लिए 24 मार्क्स लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता था। लेकिन उस समय जो पेपर था, पेपर मुंबई यूनिवर्सिटी सेट करते थे, एमयू मुंबई यूनिवर्सिटी से पेपर आता था, मतलब सब कॉलेज के पेपर सेम होते थे। तो ऐसे में यदि मुंबई यूनिवर्सिटी सेम पैटर्न को इंप्लीमेंट करती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल 40 मार्क्स चाहिए, मतलब पास होने के लिए 100 में से, बट इंटरनल 40 में से आपको 16 मार्क्स चाहिए, 60 में से आपको 24 मार्क्स चाहिए। इस हिसाब से यदि हम लोग टोटल देखते हैं तो 40 मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम अभी ऐसा यूनिवर्सिटी क्यों कर रही है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या हो जा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं। तो क्या इसमें स्टूडेंट पास होंगे, हाँ, मुंबई यूनिवर्सिटी का रिजल्ट इंप्रूवमेंट हो जाएगा, पासिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा। फिर आप बोलोगे सर तो ये तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, पासिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा, हम लोग पास इजिली हो जाएंगे। फिर इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत ये स्टूडेंट, पहले क्या होता था, यदि आप कॉलेज नहीं अटेंड करते थे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कॉलेज नहीं जाते थे, तो डायरेक्टली जाके एग्जाम में बैठ जाते थे। 100 मार्क का पेपर रहता था, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अपने टीचर को नहीं पहचानते थे, सर को नहीं जानते थे, और डायरेक्टली जाके एग्जाम हॉल में बैठ जाते थे। अभी इस चेंजेस की वजह से क्या हो जाएगा, आप डायरेक्टली एग्जाम, आप 100 मार्क की यूनिवर्सिटी के एग्जाम नहीं देने वाले हो, मतलब आपको अटेंडेंस एग्जाम में कंपलसरी, अटेंडेंस आपका कंपलसरी हो जाएगा। नहीं, जो कॉलेज के पास 40 मार्क्स है, इसमें आपको कॉलेज फेल कर सकता है या आपको मार्क्स नहीं देगा। ये सब प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ेंगे। दूसरे, अभी यहाँ पर आपको अपने टीचर के रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट करना मतलब यहाँ पे उनके डेली गुड मॉर्निंग बोलना, ये सब रिस्पेक्ट नहीं, उनकी बातें सुनना, उनके होमवर्क करके देना, उनके जो भी टीच करेंगे, जो पढ़ाएंगे, वो सब चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्यों, यदि आप फॉलो नहीं करोगे तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। क्यों, क्योंकि टीचर के साथ यदि आपके अच्छे रिलेशन है, रिलेशन इन सेंस पढ़ाई से रिलेटेड, यदि उनके अपने एकेडमिक जो परफॉर्मेंस आपका वो अच्छा नहीं रहा है, तो फिर यहाँ पर आपको 40 मार्क्स में से मे भी आप फेल हो सकते हो, या आपको 40 मार्क्स में से आपको कम मार्क्स दिया जाएगा। जिन स्टूडेंट के परफॉर्मेंस अच्छे रहेंगे उनको 40 में से 40 भी स्कोर करेंगे, 40 में से 38 35 भी स्कोर करेंगे। और जिन स्टूडेंट का पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, कॉलेज नहीं अटेंड करेंगे, अटेंडेंस नहीं रहेगा, टीचर के साथ प्रॉपर उनका बोलते ना, यदि रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा, तो उनके 20 मार्क्स 15 मार्क्स ऐसे मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ये आपके लिए अच्छा भी है और खराब भी है। खराब खराब तो नहीं बोल सकते, अच्छा, बट इसमें आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। अभी आपका पहले के जैसा सिस्टम नहीं रहा कि आप कॉलेज गए नहीं गए, किसी टीचर की बात सुन रहे नहीं सुन रहे थे। क्यों, क्योंकि आपके एग्जाम एक्सटर्नल होते थे, तो 100 मार्क के एग्जाम आपको कहीं सेंटर पे जाके देना रहता था। तो ऐसे में सब आपको यहाँ पर नए चीजों में फेस करना पड़ेगा। दूसरा, इस न्यूज के अंदर और भी बहुत सारी चीजें लिख के दिया है कि बहुत सारे जो कॉलेजेस है इसको अपोज भी किए थे, बट फिर भी मुंबई यूनिवर्सिटी ने इसको इम्प्लीमेंट करना चाहती है। ऑटोनॉमस जो कॉलेज है उनके लिए भी सेम, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट विच फॉलो देयर ओन सर्कुलर एंड असेसमेंट पैटर्न हैव ऑलरेडी ई मार्क, उनको जो पहले से दिया गया है, ठीक है, उनके खुद के पैटर्न होते हैं, 40 मार्क के 60-40 के मार्क्स के रहते हैं, उनमें कुछ इंटर्नशिप के कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सब चीजें आने वाले 2023-24। The components of the internal assessment range from the field work यहाँ पर टू सेमिनार टू प्रोजेक्ट टू होम असाइनमेंट टू इंडस्ट्रियल विजिट एक्सटेंडिंग फर्दर टू द स्टूडेंट अटेंड द कंडक्ट इन द लेक्चर। तो अभी यहाँ पर ये सब देखो आपके काम बढ़ने वाले।
जब ये इंटरनल असेसमेंट सिस्टम आएगा तो ऐसे में स्टूडेंट को फील्ड वर्क करना पड़ेगा, सेमिनार टू प्रोजेक्ट हो गया, होम असाइनमेंट होंगे, इंडस्ट्रियल विजिट हो गया, एक्सटेंडिंग फर्दर स्टूडेंट अटेंड द कंडक्टिंग दो जो भी लेक्चर रहेगा ये सब अटेंड करने के लिए उनको दिया जाएगा। तो ये सब चीजें नए वाले जो आपके सर्कुलर या नया वाला जो आपका सिस्टम आ रहा है इसमें आपको ये सब चीजें फॉलो करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट ये सब चीजें आपको यहाँ पर डरना नहीं है। इंटरनल असेसमेंट बेटर देन रिटन असेसमेंट से है, जैसे यहाँ पर इंटरनल जो असेसमेंट इज मच बेटर देन रिटन असेसमेंट। इन फैक्ट आई वुड बी सजेस्ट इक्वल वेटेज फॉर देम। हाउएवर द नंबर ऑफ स्टूडेंट एमयू कॉलेज वेरी हाई, वो लोग ने बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया था कि स्टूडेंट अभी स्टडी नहीं करते थे। इन सब चीजों को लेकर यहाँ पर इतना बड़ा चेंजेस किया जा रहा है। स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जो भी अपडेट रहेगा मुंबई यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहूंगा। थैंक यू सो मच।